डियर स्टूडेंट्स, उत्पादन फलन में हमने ये पढ़ा कि उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। एक अल्पकालिक उत्पादन फलन, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ा है। उत्पादन फलन में कौन कौन से नियम होते हैं। अल्पकाल में एक साधारण प्रतिफल का नियम या आपको अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी बोला जाता है। वहीं पर अगर दूसरे नियम की बात करते हैं, यानी कि उत्पादन फलन का दीर्घकालीन नियम। दीर्घकाल में क्या बताया गया आपको? दीर्घकाल में ये बताया गया कि इतना लंबा समय हमारे पास होता है जहां पर हमारे पास जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सभी साधनों को बढ़ा सकते हैं। इतना ज़्यादा समय, मतलब बेसिकली एक साल से ज़्यादा लंबा समय कह सकते हो। एक साल से ज़्यादा का समय होता है जब हम हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में एक सही अनुपात में बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जब सभी अनुपातों को बढ़ाते हैं, सभी साधनों को बढ़ाते हैं, तो ऐसे में सभी साधनों में एक समान अनुपात में वृद्धि होने से उत्पादन का जो पैमाना है, हमारा जो स्केल है, वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बात आता है, जो उत्पादन का पैमाना बढ़ता है तो उसी नियम को पैमाने के प्रतिफल का नियम भी बोलते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये पैमाने का प्रतिफल का नियम है क्या, इस नियम के अंतर्गत किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, जो पैमाने का परिवर्तन होता है, किस आधार पर होता है, इन सब चीज़ों को इस नियम में बताया जा रहा है। तो हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल का नियम, जो कि एक दीर्घकालिक अवधारणा है। यह नियम दीर्घकाल में लागू होता है और दीर्घकाल एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर उत्पत्ति का कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है, अर्थात सभी साधनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं। जब एक समान अनुपात में सभी साधनों को परिवर्तन करते हैं, जो उत्पादन का जो पैमाना है, उत्पादन का जो स्केल है, वो भी बदल जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। ठीक है, हम क्या समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण का मतलब होता है हमारे पास दीर्घकाल है, ठीक है, और हमारे पास पहले कितना खेत है, 5 एकड़ खेत है। ठीक है, 5 एकड़ खेत में हम जो है कितना उत्पादन करते हैं, मान लो 100 कुंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं 5 एकड़ खेत में। अब हमें क्या होता है, 100 कुंटल खेत का यहाँ पर हमने दवाइयों का अच्छे से प्रयोग कर लिया, लेबर का प्रयोग कर लिया, देखभाल भी सभी किया, तो हमें 100 कुंटल का उत्पादन हुआ। हम चाहते हैं कि उत्पादन को बढ़ाए, क्योंकि उत्पादन करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया। तो हम चाहते हैं कि 5 एकड़ की जगह अब हमारे पास 8 एकड़ खेत होने चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8 एकड़। इसका मतलब हमें भूमि चाहिए, भूमि बढ़ानी पड़ेगी। मतलब 100 कुंटल से अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, 100 से की जगह आपको अगर 150 कुंटल का उत्पादन करना है, तो जाहिर सी बात है 8 एकड़ खेत चाहिए। इसका मतलब भूमि को बढ़ाना पड़ेगा। भूमि को बढ़ाने के लिए जितने की भूमि का रेट होगा उसी हिसाब से आपको पूंजी चाहिए, पैसे भी तो चाहिए। ये फ्री में आपको भूमि पूंजी या नहीं। अब आपके पास भूमि आ गया, भूमि में काम करने वाले आपको क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, लेबर चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 3 एकड़ खेत ज़्यादा हो गया। तो 3 एकड़ खेतों में काम करने वाला लेबर करने के बाद उसको संभालने के लिए आपकी जो उद्यमी है, यानी कि जो साहसी है, जो आप है, आप अकेला 5 एकड़, आप 3 एकड़ एक्स्ट्रा आप अपने बेटे के साथ भी लगा, अपने भाई को भी लगा दोगे। इस प्रकार से हमें क्या, दीर्घकाल में अगर हम साधनों को परिवर्तन करेंगे तो भी सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे भूमि 3 एकड़ चाहिए तो उस 3 एकड़ के बराबर की पूंजी चाहिए, उस पर काम करने वाले लेबर भी चाहिए, उसको देखभाल करने वाले लोग भी चाहिए। इसका मतलब होता, अब यहाँ पर उत्पादन पहले प्रति इकाई अगर उत्पादन की बात करते हैं तो 20 कुंटल का उत्पादन होता था। कितने का उत्पादन होता, 20 कुंटल। हम चाहते हैं कि हमारा जो एवरेज है, जो पैमाना है, जो 100 कुंटल था, वो बढ़ के कितना हो गया, 150 कुंटल। इसका मतलब देखिए 50 कुंटल का उत्पादन का पैमाना हमारा बढ़ रहा है। मतलब पहले हम 100 का एवरेज मान के चलते थे कि 5 एकड़ में 100 कुंटल उत्पादन हो जाएगा, अब हम 150 का मान के चलेंगे। अब हमारे पास उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों में हमने वृद्धि कर दी, भूमि से लेके पूंजी से लेके सब कुछ। ऐसे में जब उत्पादन के पैमाने की बात करते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधनों में की वृद्धि होती है और ऐसे में पैमाना भी बदल जाता है, उत्पादन तो बढ़ेगा क्योंकि पैमाना बदल जा रहा है। तो इसको इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि उत्पत्ति के सभी साधनों में जब हम एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है, जिसको बाद में प्रोफेसर वाटसन ने भी एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में। वाटसन ने क्या कहा कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यहाँ एक दीर्घकालिक अवधारणा है। यह कैसी अवधारणा है,
यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है क्योंकि ये दीर्घकाल में काम करता है और सभी साधनों को केवल दीर्घकाल में ही परिवर्तन कर सकते हैं। अल्पकाल में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हम डेली 1 महीने 2 महीने हर सीजन में खेत नहीं खरीद सकते क्योंकि खेत खरीदने के लिए उतने पैसे हमारे पास नहीं है। लेकिन एक ऐसा लंबा समय होता है कि कुछ बचतों को रखते हैं, धीरे धीरे हम खेत को बढ़ा सकते हैं। ऐसे हर एक प्रोडक्शन में फैक्ट्री आपके पास मशीन खरीदनी है तो डेली मशीन नहीं बढ़ा सकते, आपको एक टाइम के बाद मशीन बढ़ानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से समय की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो पैमाने के प्रतिफल के नियम होता है कि पैमाने जो परिवर्तन होता है वो भी 3 आधार पे होता है। 3 प्रकार के नियम इसके अंदर काम करते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम और पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। इन तीनों नियमों को हमें चित्र सहित समझना होता है क्योंकि एग्जाम में आता है कि पैमाने के घटते, स्थिर और बढ़ते प्रतिफल के नियम को सचित्र समझाइए। सचित्र मतलब चित्र के साथ विद एक्सप्लेनेशन आपको समझना होगा। तो क्या होता है नियम, किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चलिए समझते हैं एक एक करके एक एक नियम को। पहला नियम है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम हमारा पैमाना जो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है किस अनुपात में, जिस अनुपात में आपने साधनों को बढ़ाया, जितना साधन बढ़े उससे ज़्यादा आपका उत्पादन का पैमाना बढ़ा। यानी कि अगर 10% साधनों में वृद्धि की तो उत्पादन आपका 20% हो गया। तो इस प्रकार से साधनों के अनुपात में अगर पैमाना ज़्यादा बढ़ता है, उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, सभी साधनों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, अगर बदलेगा तो सब बदलेगा, ठीक है, बदलेगा। तो मैंने कहा भूमि बढ़ाया तो पैसे चाहिए, लेबर चाहिए, उधर सब बढ़ेगा। सभी साधनों को एक निश्चित, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन में कुछ निश्चित अनुपात में अधिक बढ़ जाता है। मतलब जितना साधनों को बढ़ाया जाता है, अगर उत्पत्ति के साधनों को 10% से बढ़ाया जाता है तो उत्पादन के पैमाने में 10% से अधिक वृद्धि होती है। मान लीजिए कि आपके जो साधन हैं वो 10% बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो उत्पादन है उससे ज़्यादा यानी कि 15% से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से साधनों की तुलना में उत्पादन के पैमाने में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसको पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहा जाता है, क्योंकि अब हमें प्रतिफल रिटर्न जो होता है ना ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन इज ग्रेटर देन साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि। ऐसे में ये जो डायग्राम बनाया जाएगा कि उत्पादन में वृद्धि पैमाना, तो ये हो गया उत्पादन आपका, यहाँ पर हो गए साधनों की मात्रा यह इतनी है, पहले साधन इतने थे, फैक्टर की बात करते हैं। ऐसे में उत्पादन हमारा हो रहा था यहाँ पर इतना। अब हमने साधनों में वृद्धि कर दी, उत्पादन के साधनों में होगी वृद्धि इतनी, कितने प्रतिशत, 10%। साधन हमारे ये बन गए। अब उत्पादन की मात्रा में भी हमारी वृद्धि होगी, उत्पादन देखिए 10 से ज़्यादा का। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे ना तो डायग्राम को थोड़ा सा सही तरीके से बनाइए। यहाँ पर हम दिखाएंगे उत्पादन के साधन और यहाँ दिखाएंगे उत्पादन की मात्रा यानी कि उत्पादन, ठीक है। तो देखिए सीधा दिख रहा है कि साधनों को 10% बढ़ाया, उसके कंपैरिजन में उत्पादन के पैमाने में, उत्पादन की मात्रा में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो डायग्राम का सटीक और सही और स्पष्ट होना जरूरी है बेटा। डायग्राम के ही नंबर मिलते हैं, डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही बेटर है। अब दूसरे नियम की बारी है। दूसरा नियम कहता है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल करने, स्थिर का मतलब होता है एक समान, पैमाने के स्थिर या पैमाने के समान प्रतिफल का नियम। समान का मतलब ये हुआ कि जितना आपने साधनों को बढ़ाया, जितना आपने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया, आपका जो उत्पादन का पैमाना है या उत्पादन की मात्रा है उसी अनुपात में ही परिवर्तन हो रहा है, एकदम समान। अगर आपने उत्पादन के साधनों को 10% से बढ़ाया है तो यहाँ पर उत्पादन में भी 10% का ही वृद्धि होनी है। इसका मतलब होता है उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन बराबर साधनों की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, एकदम सेम वैसा ही होगा, कुछ भी उसके ऊपर नीचे नहीं होता, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि पहले आपके पास 5 एकड़ खेत थे और 100 कुंटल का प्रोडक्शन लेते थे, अब आपने खेत कर दिया 8 एकड़ और आपका प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया, 160 कुंटल। मतलब जितना परिवर्तन यहाँ आया है उसी अनुपात में परिवर्तन यहाँ भी हुआ है, तो इसी को समान अनुपातिक परिवर्तन कहते हैं, दैट इज पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम।
अब इसको डायग्राम में दिखाने के लिए ये जो उत्पादन की जो रेखा है बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे बनना है, ताकि हम एक समान परिवर्तन को दिखा सके। ये हो गए उत्पादन के साधन और यहाँ हो गए उत्पादन की मात्रा। ठीक है, जब साधन इतने थे उत्पादन हो रहा है इतना। अब साधनों में वृद्धि कर दिया, यहाँ पर F1 कितना 10%, तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हो गया कितना 10%। एक समान परिवर्तन को दिखाना होता है तो कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर कुल उत्पादन का वक्र बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्थिर परिवर्तन का नियम, स्थिर प्रतिफल का नियम, जो ये बताता है कि साधनों और उत्पादन की मात्रा में एक समान परिवर्तन हो रहा है। जबकि जो तीसरा नियम है पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम, यहाँ पर उल्टा होता है। मान लीजिए आपका खेत 5 एकड़ है, उत्पादन हो रहा है अब कितना 100 कुंटल, तो 8 एकड़ खेत आपने ले लिया तो आप उत्पादन हो रहा है 150 कुंटल, मतलब उत्पादन का एवरेज आपके इसके अकॉर्डिंग कम हो गया। तो इसका मतलब होता है साधनों को तो बढ़ाया लेकिन उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई। कहने का मतलब होता है कि उत्पादन में जो आनुपातिक वृद्धि होती है साधनों की तुलना में कम होती है। अगर हमने साधनों को 10% से बढ़ाया है तो उत्पादन में 8 या 5% से वृद्धि होती है, जो कि साधनों के मुकाबले कम है और इससे हमारा रिटर्न भी कम होता है। तो इस स्थिति को, इस नियम को हम पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। और स्थिति में जो ग्राफ बनता है तो थोड़ा सीधा खड़ा बनता है, इसलिए होता है ताकि साधनों की मात्रा में हम ज़्यादा गैप दिखा सकें। ये हो गया उत्पादन के साधन और ये हो गया उत्पादन की मात्रा। अब साधनों में परिवर्तन हो रहा है इतना F1 10%, लेकिन उत्पादन की मात्रा में देखिए यहाँ पर कम परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, 5%। तो इस प्रकार से ये उत्पादन के पैमाना काम करता है जब स्थिर सभी प्रकार के साधनों को बदला जाता है। लेकिन साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन में उसी हिसाब से परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी एक समान होता है। इस प्रकार से 3 नियम निकल के आता है, उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल का नियम, उत्पादन के स्थिर प्रतिफल का नियम और उत्पादन के घटते प्रतिफल का नियम। अब आपको बताना है कि क्या ये नियम आपको समझ में आया। इजी था, छोटा था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि क्लास 12 के हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से, तो आप याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को लिखिए। कुछ नए टॉपिक के आप सॉल्यूशन चाहिए, किसी दूसरे टॉपिक में भी डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे किसी भी तरह कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।